क्या लगता है कि सर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे आने वाले समय में? हाँ, क्योंकि सर में ऐसा है। कैसे सर मारते भी होंगे बहुत? नहीं, अभी नहीं मारते हैं। लॉकडाउन के वजह से हर किसी के ज़िंदगी में बदलाव आया है, चाहे वो व्यवसाय वर्ग के लोग हों या फिर किसान हो या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो। आज हम मौजूद हैं खुदागंज स्थित द कॉन्सेप्ट क्लासेस में और यहाँ पे कुछ फाइनल ईयर के बच्चे हैं। इन पे लॉकडाउन के वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, देर ना करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? रॉकी कुमार। रॉकी कुमार, आप कब एग्ज़ाम देंगे? 12th का स्टूडेंट हैं? हाँ। कब एग्ज़ाम देंगे आप? 2021 में। 2021 में। मतलब लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन के चलते क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है अभी? सबसे पहले तो लॉकडाउन के कारण जितने कोचिंग संस्थान थे वो ये सभी बंद थे और इसके अलावा सिलेबस भी काफ़ी पीछे थे। तो उसके बाद आपको सर बोलें कि सिलेबस का कोई टेंशन मत लेना, मैं सिलेबस से समय पे से पहले ही ख़त्म करूँगा। अच्छा, और जो लॉकडाउन के पहले था और अभी जो क्लास चल रहा है उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिला? क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। नीतीश कुमार। क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? बदलाव तो ये देखने को मिला है कि जैसे कि मतलब कि हमारा पहले जो क्लास होता था और अब जो क्लास होता है कोई चेंजिंग हुआ है? हाँ, मतलब कि चेंजिंग जो है पहले होता था कि मतलब सिलेबस आगे चलते रहता था और अब है ना कि 6 महीना लॉकडाउन लग गया। हाँ, तो 6 महीना लॉकडाउन लगा तो इसीलिए सिलेबस पीछे हो गया और तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है और का लेकिन फिर भी बोलें सर को मतलब कि जैसे कि हमारे सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। सिलेबस को ख़त्म कर देंगे, इनको सर पे विश्वास है। कुछ और स्टूडेंट हैं, भैया इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? दीपू कुमार। दीपू कुमार, आप भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं? तो कैसा चल रहा है एग्ज़ाम की तैयारी? ठीक ही चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। क्या लगता है आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आ पाएगा इस बार भी पिछले वर्ष की तुलना? आशा तो रखे हुए हैं। आशा रखे हुए। सर अच्छा से क्लास वगैरह चला रहे हैं अभी? जी हाँ। जी। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपू कुमार हुआ। दीपू कुमार, कहाँ से आते हैं पढ़ने? मेरा घर मेहदी कला हुआ। मेहदी से आते हैं पढ़ने। आप हमको ये बताइए कि जैसे कि सिलेबस तो बहुत पीछे चला गया है लॉकडाउन की वजह से, तो क्या यहाँ पे सिर्फ रेगुलर क्लास चल रहा है या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी चलवा रहे हैं? क्योंकि आप लोग का लास्ट ईयर है। हम लोग के सर तो ऐसे बोले कि संडे का भी क्लास एक्स्ट्रा चलेगा, मतलब कि हर कोचिंग के जगह से ये यहाँ पर ये कोचिंग है, इनका व्यवस्था बहुत अलग ढंग से किया है। मतलब हर संडे का कहीं अलग जगह 2 घंटा 3 घंटा रहता है यहाँ, लेकिन रेगुलर 6 घंटे का क्लास रहता है। लेकिन मैं सर में एक्सपीरियंस भी देखा हूँ कि हर जगह से फिजिक्स अच्छे पढ़ाते हैं, मैथ भी अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट भी देते हैं जो बहुत अलग ढंग से देते हैं, जो समझने में स्टूडेंट लोग को बहुत सारे ईजी बेस में लगते हैं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि सर सिलेबस भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे और मैथ का भी तो बहुत कुछ कहना ही नहीं है और फिजिक्स का भी तो कुछ कहना नहीं है। मतलब कि सब सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ाई हो रहा है? बहुत कुछ भी उसको तो कुछ कहना नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, यहाँ के स्टूडेंट पूरे प्रखंड में अपना नाम रोशन किए थे। क्या आप लोग उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? बिल्कुल हैं? बिल्कुल, इस साल उसे बेहतर रिकॉर्ड बन सकता है हम लोग के साथ। तो कैसा तैयारी चल रहा है? बेहतर रिकॉर्ड बनाने के लिए बेहतर तैयारियाँ भी चाहिए। ये सर बिल्कुल बेहतर तैयारी चाहिए उसके लिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग को बिल्कुल 6 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया, जिससे हमारे जो सिलेबस है, पढ़ाई लिखाई है, उसे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है, जिससे सिलेबस काफ़ी पीछे रह चुका है। और लॉकडाउन तो फ़िलहाल में खुला है, 1 महीने हुआ है, उसमें अभी क्लास चल रहा है और रेगुलर क्लास चल रहा है। मतलब मंडे से सैटरडे चलता ही है और संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी चलता है। तो रिकॉर्ड टूटेगा पिछले साल का भी है? बिल्कुल, इस साल उम्मीद है। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। आनंद कुमार, कहाँ से आते हैं पढ़ने? मेहदी कला। मेहदी कला से। तो लॉकडाउन के वजह से आपके लाइफ स्टाइल में कितना चेंजिंग हुई है? लॉकडाउन की वजह से मेरे लाइफ स्टाइल में यही चेंज हुआ है कि जो पहले से क्लास कर रहे थे, थोड़ा लॉकडाउन लगने के कारण ये कोचिंग में थोड़ा पढ़ाई बहुत कम मतलब कि हो रहा था। सिलेबस पीछे चला गया है? सिलेबस को पीछे चला गया है और लॉकडाउन खुलने के समय
थोड़ा सिलेबस अच्छे से जा रहा है और सर के जो पढ़ा रहे हैं हम लोग के वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। सर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। भैया इधर आ जाइए, आपका नाम क्या हुआ? क्रिश कुमार। क्रिश कुमार। सर जैसा कि बता रहे थे वो कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे? हाँ हैं? कर पाएंगे। कर देंगे एकदम समय पे? हाँ समय पे कर देंगे, जैसे हम लोग का पढ़ाई हो रहा है वैसे कर देंगे सर सिलेबस। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। शर्मा रहे कहा जी, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? अर्जुन सरथुआ से। अर्जुन सरथुआ से। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा। रिजल्ट आएगा बढ़िया पिछले साल की तुलना में? हैं? यस। सिलेबस ख़त्म कर देंगे सर? जी सिलेबस सर ख़त्म कर देंगे, सब स्टूडेंट्स को विश्वास है। कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। आपका नाम क्या हुआ? रानी कुमारी। रानी कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ने? बॉडी से। आप यहाँ पे जैसे कि पहले लॉकडाउन के पहले भी पढ़ने आती होंगी और अब पढ़ने आती हैं, तो क्या गार्जियन आप लोग को मना करते हैं कि कोरोना है या फिर लॉकडाउन की वजह से मत जाओ पढ़ने, ऐसा कुछ? नहीं माना करते। हैं? नहीं माना करते। सर कैसा पढ़ा रहे हैं अभी, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है। हैं? अच्छा चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? काजल कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ने? खुदागंज से। यहीं से आप आती हैं पढ़ने? हाँ। अभी जो सर क्लास चला रहे हैं, जिस रफ्तार से चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सिलेबस खत्म हो पाएगा? हाँ समय से ही हैं? खत्म हो जाएगा। अन कोचिंग की तुलना करें तो सर कैसा पढ़ाते हैं? अन कोचिंग से तो अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ बताते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सब कुछ बहुत अच्छे से बताते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जूली कुमारी। आप कहाँ से आती हैं पढ़ने? रसुल्ली बिघा से। सर जो पढ़ा रहे हैं वो उनका जो रफ्तार है अभी, उससे आपको क्या लगता है कि सिलेबस खत्म हो पाएगा आप लोग का? हाँ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। आरती कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ने? बरदाह से। बरदाहा से। एग्ज़ाम आप लोग का 2-3 महीना के बाद है, तो एग्ज़ाम को लेकर के क्या क्या तैयारियाँ चल रही है? तैयारियाँ चल रही है, बहुत सिलेबस पेज छूट गया इसलिए थोड़ा तैयारी ज़्यादा मतलब कि तैयारी करना पड़ रहा है? यस। बगड़ा से कि नालंदा 10 तक चैनलवा का सब्सक्राइब तो कहे थी कि सब्सक्राइब कर दिया हूँ जी, कहे कि तो हनी सब्सक्राइब करूँ तो बढ़िया बढ़िया न्यूज मिलता है। बताइए कि आपका नाम क्या है? सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी। आप हमको ये बताइए सिमरन जी कि ये जो पिछले 6 महीने से लॉकडाउन था, इसको आप कैसे झेले? बहुत ही बुरी तरीके से झेले हैं। हम लोग का जो स्टडी है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और हम लोग का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा समय के अनुसार। समय के अनुसार कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ और हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। ये जो पिछले 6 महीने से कोचिंग बंद था और अभी कोचिंग स्टार्ट हुआ है, पहले भी आप कोचिंग पढ़ती होंगी और अभी भी कोचिंग पढ़ रही हैं, तो लॉकडाउन के पहले जो कोचिंग पढ़ती थी और जो अभी कोचिंग पढ़ रही है, उनमें क्या क्या चेंजिंग आपको देखने को मिला? बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। हम लोग का सिलेबस भी बहुत लेट से शुरू हुआ, पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हुआ है और बहुत सारी ऐसी कठिनाई हुई है। सिलेबस लेट से शुरू हुआ इसलिए हम लोग को पढ़ने में भी परेशानी होती है और क्या क्या परेशानी होती है? क्या नाम है आपका? श्वेता पटेल। क्या 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 परेशानियाँ हो रही है बताइए? बस सिलेबस पीछे हम लोग का समय पे नहीं ख़त्म हो पाएगा। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि सर समय पर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे? क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। क्या लगता है आपको, सर समय पर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे? सर समय पे चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे, काहे कि इतना कम समय है, इतना कम समय में इतना कैसे सिलेबस पूरा होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? शारदा कुमारी। शारदा कुमारी। आप ये बताइए कि लॉकडाउन कैसे कटा आपका? 6 महीना एकदम घर में डायरेक्ट कोचिंग। इनडायरेक्ट कोचिंग होने के कारण हम लोग का विषय भी तो बहुत पीछे रह गया, जिसकी वजह से सर भी बहुत कम पढ़ाने के कारण भी और नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि सबसे बड़ा समस्या आप लोगों को है कि सिलेबस बहुत पीछे है, सरकार को इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए आप लोगों को। हाँ बोलिए। इसके निर्णय लेना चाहिए कि लॉकडाउन चलते ही थोड़ा बहुत घटाएं। हाँ, तो लॉकडाउन अब खुल ही गया है तो अंदर में कोचिंग नहीं जाने देते हैं। अच्छा, रोक देते हैं आधा रास्ता में कि नहीं जाओ, मतलब कोरोना का खौफ है। आपको क्या लगता है कोरोना है अभी? हमको तो नहीं लगता कि कोरोना है। अच्छा, लेकिन फिलहाल में कोरोना है। अच्छा, अभी जो क्षेत्र आपका यहीं के निवासी खुदागंज के ही? हाँ, खुदागंज के ही निवासी हैं, तो आपके क्षेत्र में कोरोना का केसेस वगैरह निकला है? निकला 1-2 निकला है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि सर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे आने वाले समय में? हाँ, क्योंकि सर में ऐसा है तो ख़त्म कर सकते। सर में ऐसा गुण है कि वो ख़त्म कर सकते हैं। हाँ। सर में ऐसा गुण है कि ख़त्म कर सकते हैं। तो हमको बताइए कि सर मतलब कि जो पढ़ाते हैं वो कैसा आपको लगता है? सर समझा पाते हैं आप लोगों को सिलेबस? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं, हम लोग को समझ में भी आता है। अच्छा, कोई ऐसा भी तो टर्म्स आता होगा कभी कभी कि सर नहीं समझा पाते हो, कुछ कभी ऐसा आया है आपके कोचिंग दौरान? नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा है। अभी तक ऐसा? सर मारते भी होंगे बहुत? नहीं, अभी नहीं मारते हैं। हम भी सर ही से पढ़े थे तो सर तो एकदम अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए अभी नहीं मारते हैं। अभी अपना क्या बोलते हैं बना रहे हैं धीरे धीरे। अभी 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 अपना परिचय दे रहे हैं, अभी सर मारते नहीं हैं। आप बताइए सर कैसे पढ़ाते हैं? इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनी कुमार। सर कैसे पढ़ाते हैं? समझ में आता है कुछ? जी, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं। सिलेबस खत्म हो पाया? क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। वर्षा कहाँ से आती है पढ़ने? खुदागंज से। खुदागंज से ही। क्या लगता है आपको सर सिलेबस खत्म कर पाएंगी? सॉरी सर, खत्म कर पाएंगे? टाइम बहुत कम है, कम चांस है। अच्छा, 11th आप लोग का मतलब कि एक सेमेस्टर पूरा एकदम ख़राब हो गया लॉकडाउन की वजह से। एक छात्र हैं राजीव कुमार, ये भी हमसे बहुत सवाल कर रहे थे, लेकिन आप हमारा सवाल का आप जवाब दीजिए कि सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है आपको? हाँ, अच्छी तरीके से हम समझ पाते हैं। और सर अगर जो कोच लड़के नहीं समझते तो उन्हें सर मतलब जहाँ तक हो सके समझाने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है हर बच्चा समझ जाता होगा। अच्छा, लॉकडाउन में आपको क्या क्या परेशानियाँ हुई? लॉकडाउन की वजह से हमें आ रही पढ़ाई थोड़ी पीछे रह गई, जिसके कारण हमें बहुत ही मतलब प्रेशर के साथ पढ़ाई को झेलना पड़ रहा अभी। मतलब प्रेशराइज हैं आप लोग? हैं ना चाहते हुए भी ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा होगा? हाँ, तो पढ़ाई कीजिए तभी तो सफलता आएगी हाथ है। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कोचिंग द कॉन्सेप्ट क्लासेज में जो टीचर हमारे अप्पू सर और तपेश्वर सर हैं, जो मतलब इस तरह से बताते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं कि जो नहीं पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ ले और थोड़ा सा कामयाबी प्राप्त कर ले। अच्छा, इतना हम स्टूडेंट से बात किया, अब क्यों ना सर से बात कर लिया जाए कि आगे सिलेबस के बारे में क्या सोचे। सर आप इधर आ जाइए। सर हमको ये बताइए, हमारे साथ द कॉन्सेप्ट क्लासेस के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं कि सर हमको आप ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट के ऊपर क्या क्या समस्या आ रहा है, कैसा कैसा सवाल आपको झेलना पड़ रहा है? समस्या तो बहुत सारे आ रहे हैं। समस्या सबसे पहला जो समस्या आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्या सिलेबस पे, क्योंकि सभी बच्चों का डाउट वही है कि सर सिलेबस समाप्त समय पे हो पाएगा कि नहीं। तो हम सभी स्टूडेंट को बोल दिए हैं, सब पहले स्टूडेंट को बता भी दिया गया है कि जो काफ़ी क्या आपका शॉर्ट टाइम है, समय क्या आपके पास कम है, लेकिन क्या आपका स्ट्रोक जो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी क्या आपका काफ़ी बड़ा है, जो इस समय अंतराल में वो सिलेबस क्या हो रहा समाप्त होना पाना संभव नहीं है। क्लास में एडमिशन होने से पहले ही जब एडमिशन हुआ, जब डेमो क्लासेस चल रहे थे, उसी समय बच्चे लोग को बता दिए थे कि ये जो आपका जो क्लास जो 11th है इस पर पूरी सिलेबस को हम नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ लोग टीचर लोग क्या कि वादा भी किए हैं कि हम सिलेबस को समाप्त कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है उस टीचर में वो पोटेंशियल होंगे कि कम समय में ज़्यादा पढ़ा दे, लेकिन मेरे में वो उतना पोटेंशियल नहीं है। समय अगर होंगे पर्याप्त तो हम लोग पूरा सिलेबस को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आज से हम क्या 6 बैच पहले भी पढ़ा चुके हैं, टाइम पे सब चीज़ हुआ। इस बार क्या हुआ, कोरोना आपका आया है, इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से, कोरोना लॉकडाउन के कारण क्या हुआ प्रभावित हुआ है। तो ये थे द कॉन्सेप्ट क्लासेस के संचालक अप्पू सर, और यहाँ पे एक और टीचर हैं तपेश्वर सर, उनसे हम कुछ वार्तालाप करते हैं। सर आप इधर आ जाइए। सर आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप लॉकडाउन के पहले वाले जो बैच था और जो अभी बैच है उसको किस प्रकार आप देख रहे हैं? पहले आप ज़्यादा सूटेबल थे या फिर अभी आप ज़्यादा सूटेबल हैं? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। इसमें है क्या कि जो पिछला जो बैच 2020 में जो आपका सीनियर वाला बैच है उसमें तो सिलेबस थोड़ा सा बहुत पीछे रह गया है, जिस कारण हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करके संडे का क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं उसको। अच्छा, ये बैच तो आपका है, तो ये बैच तो आपका 11th का बैच है जो आपका दिसंबर तक चलेगा। इसमें तो हम लोग से जितना संभव होगा वहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले भैया आप हमको ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवांशु कुमार है। शिवांशु कुमार है। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? अभी तो 11th में है। 11th में पढ़ते हैं। हमको ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से आपको कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा? हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे कि मैट्रिक की परीक्षा दे के आए हैं तो रिजल्ट में बहुत ही देरी, मतलब लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट में बहुत ही देरी हुई, जिससे हम बेरोजगार हो गए थे। नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और जब रिजल्ट आया तो फिर भी और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी और सरकार लॉकडाउन बढ़ा रहे थे, तो
और हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, तो इधर पढ़ाया स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट किए हैं। तो पढ़ाई अभी मतलब कि कोचिंग स्टार्ट हुआ है तो पढ़ना मतलब कि फिर से आना कोचिंग स्टार्ट किए हैं। कुछ और है भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार है, ठीक है। आप हमको ये बताइए कि लॉकडाउन से पहले कोचिंग जो चलता था और जो अभी कोचिंग चलता है, क्या भिन्नता आपको देखने को मिला? लॉकडाउन से कोचिंग पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था और आज भी कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है और इनका पढ़ाने का भी जो शैली है बहुत अच्छा है और मैं आशा करता हूँ कि इनके पढ़ाई से मैं आगे जाके कुछ बन जाऊँगा और मुझे यही खुशी है कि इनका पढ़ाई से मैं बन जाऊँगा कुछ। हमको ये बताइए कि जैसे कि पहले भी कोचिंग चलता था कोरोना और लॉकडाउन के पहले, और जो अभी कोचिंग चलता है उसमें कुछ भिन्नता आपको देखने को मिलती है? भिन्नता है, उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई में, लेकिन इधर कोचिंग जो है इनका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और बाकी कोचिंग के अपेक्षा इस कोचिंग में पढ़ाई जो है बहुत बढ़िया से हो रहा है और कोर्स भी हमारा बहुत काफ़ी आगे तक हाई लेवल तक बढ़ा जा रहा है और बाकी कोचिंग में जो है इस तरीके से इतना सब्जेक्ट आगे तक नहीं गया जिस सब्जेक्ट तक जितना तक यहाँ इस कोचिंग में आ गया है। भैया आपका नाम क्या हुआ? शुभम कुमार। शुभम कुमार, कहाँ से आते हैं पढ़ने? खुदागंज से। खुदागंज आपका घर है? जी खुदागंज घर है। हमको ये बताइए शुभम जी कि सर जो पढ़ाते हैं और इससे पहले आप 10th में पढ़ते होंगे जी, तो 10th वाले सर और ये सर दोनों को कैसे देखते हैं? जी 10th में पढ़ते थे, 10th में थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट रहता था, मतलब कि सब्जेक्ट एक ही रहता था लेकिन पढ़ाने का ढंग अलग रहता था और जो टॉपिक होता था मतलब कि कुछ आसान होता था, लेकिन जो 11th में हमारे अप्पू सर हैं और तपेश्वर सर हैं वो उनको भी पढ़ाने का मतलब कि तरीका अलग है, लेकिन पढ़ाते हैं वैसा ही, पढ़ाने में अच्छा ही पढ़ाते हैं और सब चीज़ सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन में क्या क्या परेशानियाँ हुई आपको? लॉकडाउन में हमारी परेशानियाँ ये हुई कि लॉकडाउन रहने के कारण हमें पढ़ने में डिस्टर्ब हुआ, अच्छी तरह से मतलब पूरा कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा था उधर तक। लॉकडाउन टूटने के बाद हमारे कोचिंग स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद जो सिलेबस होता है वो सिलेबस स्टार्ट किए, पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है और जो हमारे अप्पू सर हैं वो पढ़ा भी रहे हैं सही तरीके से। तो ये थे द कॉन्सेप्ट क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि इस बार भी पिछले साल का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे और तैयारियां भी चल रही है। सर भी तैयारी, संडे को जैसा कि बताया इन्होंने कि 8 घंटा क्लास चलती है। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, खुदागंज।